हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वहाँ पे एक बेल का ऑप्शन भी दिया होगा, उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे ना तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचेगा। ठीक है, समझ में आया? नहीं, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग 11th क्लास का जो अकाउंट सब्जेक्ट है ना, ACCOUNT या कॉमर्स सब्जेक्ट कर लीजिए। 11th क्लास का जो अकाउंट सब्जेक्ट है, इसके अंदर आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है कैश बुक। कैश बुक, कैश का मतलब तो आप समझते होंगे, अब बुक का मतलब भी तो समझते ही होंगे। कैश मतलब रोकर, अब बुक मतलब किताब। तो हिंदी में इसका मतलब होता है, कैश बुक को हिंदी में कहते हैं रोकर। रोकर में और वाला र होता है, रोकर बही। कैश बुक को हिंदी में क्या कहते हैं? रोकर बही। कैश बुक को ना स्पेशल पर्पस बुक भी कहा जाता है। कैश बुक को स्पेशल, SPECIAL, स्पेशल पर्पस, PURPOSE, स्पेशल पर्पस बुक के भी नाम से जानते हैं। क्योंकि ये ना स्पेशल लोग ही बनाते हैं, कैश बुक को जो है ना कुछ स्पेशल लोग ही बनाते हैं, इसलिए स्पेशल पर्पस बुक कहते हैं। साथ ही साथ इसे सब्सिडरी बुक भी कहते हैं, SUBSIDIARY, सब्सिडरी बुक भी कहा जाता है। यानी ये किसी के सहायक मतलब किसी के जगह पे आता है। सब्सिडरी मतलब किसी के जगह पे आता है, सब्सिडरी बुक्स होता है। मतलब मान लीजिए सहायक बुक, जैसे हम लोग मैट्रिक में जब एग्जाम देने गए थे तो उससे पहले क्वेश्चन बैंक गैस पेपर खरीदे थे ना, ताकि एक आइडिया लग सके, मोटा मोटी एक आइडिया लग जाए कि भाई किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, कैसे हम लोग को लिखना चाहिए आंसर। तो एक तरह का वो सहायता करता था, सब्सिडरी था, वो सब्सिडरी बुक्स था। इसी तरह ये कैश बुक जो है ना एक सब्सिडरी बुक है। तो कैश बुक है क्या? कैश बुक क्या है? तो कैश बुक जो है ना एक बुक होता है, एक बुक होता है। ये नहीं कोई स्पेशल बुक नहीं होता है कि हमने भाई बनवाना है, ऑर्डर देखो कोई स्पेशल बुक होता है। नहीं, स्पेशल बुक नहीं, नॉर्मल बुक आप कैश बुक बना सकते हो। तो कैश बुक एक बुक होता है जो मार्केट में बिकता है ना, कॉपी रजिस्टर, उसी को आप कैश बुक बना सकते हो। कैश बुक एक बुक होता है जिसके अंदर कैश में होने वाले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। कैश में होने वाले ट्रांजेक्शन, TRANSACTION, ट्रांजेक्शन्स कर लीजिए, बहुवचन, लेन देन को रिकॉर्ड करते हैं। मतलब कैश में होना ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। मतलब कैश बुक वह बुक होता है, एक ऐसा बुक होता है जिसके अंदर कैश में यानी नकदी जो है ना, नकदी नकदी यानी कैश जो है, कैश में होने वाले ट्रांजेक्शन यानी कैश में होने वाले लेन देन को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे 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 मान लीजिए किशन है, ये बिजनेस का ओनर है। ठीक है, इसने ना एक बिजनेस ओपन किया, ये उसका बिजनेस है, किशन इंटरप्राइजेज बिजनेस का नाम रखा। तो इसने अपने क्या करता है बिजनेस के अंदर? तो ये ना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। क्या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? तो ये आलू खरीदते हैं और आलू को भैया ये मशीन में डालते हैं, फिर मशीन से बाहर चिप्स बनकर तैयार होता है, बाहर निकलता है चिप्स, और ये चिप्स बेचकर ना कारोबार करते हैं, अपना धंधा जमाते हैं, पैसा बनाते हैं। तो इन्होंने आलू खरीदे अपने चिप्स बनाने के लिए, इन्होंने 50,000 रुपया का आलू खरीदे, किसी से खरीदे होंगे, जिसमें से 30,000 रुपया तो नकदी दे दिए उसी समय, 30,000 रुपया कैश दे दिए। लेकिन 20,000 रुपया जो है ना, 20,000 रुपया कैश नहीं दिए, यानी उधार में खरीदे, क्रेडिट में खरीदे। तो ये जो कैश है ना, कैश में दिए, तो इस ट्रांजेक्शन को हम पता है कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। आप जर्नल बुक एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? चूंकि इसके अंदर कैश इन्वॉल्व नहीं है तो जर्नल बुक के अंदर जाएगा, किसी और बुक के अंदर जाएगा, कैश बुक में नहीं जाएगा। कैश बुक में वही ट्रांजेक्शन जाएगा जिसमें कैश दिख रहा हो, चाहे वो कैश रिसिप्ट हो, चाहे वो कैश रिसिप्ट हो या कैश पेमेंट हो, या मतलब आपके जेब से पैसा या किसी के पास जा रहा है, या आपके जेब में यानी बिजनेस के जेब में, आपके जेब मतलब कहने का मतलब है कि यदि बिजनेस के जेब में पैसा आ रहा है, चाहे वो कैश के माध्यम है या बैंक के माध्यम से आए, तो कैश बुक के अंदर ही रिकॉर्ड होगा। ठीक है, क्योंकि कैश बुक के अंदर अलग अलग कलम होता है, अभी थोड़ी देर में समझेंगे। अगर आपके जेब से कैश जा रहा है या बैंक के थ्रू पैसा जा रहा है तो वह कैश बुक के अंदर ही रिकॉर्ड करें। आपको हम बताए थे जर्नल बुक, JB जर्नल बुक तो आप समझते हैं। जर्नल बुक क्या होता है? किसी बिजनेस के लिए पहला बुक होता है, यानी फर्स्ट बुक होता है, जिसके अंदर बिजनेस में होने वाले सभी ट्रांजेक्शन का फर्स्ट टाइम इसी के अंदर रिकॉर्ड करते हैं।
अब जो है ना इस जर्नल बुक को जो है ना डिवाइड कर दे, यानी इसका सब डिवीजन कर दिया गया, अलग अलग बुक बना दिया गया। कैश बुक बना दिया गया CB, परचेज बुक बना दिया गया PB, सेल बुक बना दिया गया CSB, अदर बुक मतलब परचेज रिटर्न बुक बना दिया गया। क्यों बनाया गया? सेल रिटर्न बुक बना दिया, ये मतलब इसका डिवीजन कर दिया गया, सब डिवीजन कर दिया गया, सब जनरल बुक को सब डिवीजन कर दिया गया। पहले क्या था ना, पहले हमारे देश में देखिए, हमारे देश में कहिए या किसी भी देश में कहिए, जो बिजनेसमैन होते हैं ना, यानी BM, जो बिजनेसमैन होते हैं वो लगभग 3 प्रकार के होते हैं, जनरली 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्मॉल बिजनेसमैन स्मॉल बिजनेसमैन BM, स्मॉल बिजनेसमैन। दूसरा मीडियम MBM, मीडियम बिजनेसमैन। और तीसरा जो होते हैं वो लार्ज, यानी सबसे बड़े बिजनेसमैन होते हैं। स्मॉल बिजनेसमैन अपने बिजनेस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 5,000, 10,000, 15,000 मतलब अप्रॉक्स लगभग 50,000 रुपये तक लगा कर बिजनेस करते हैं। लेकिन जो मीडियम बिजनेसमैन है वो कितना अपने बिजनेस के अंदर कितना रुपये लगाते हैं? 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपये तक, और ज़्यादा लाखों में ये बिजनेस में अपना पैसा लगाते हैं। लेकिन जो लार्ज बिजनेसमैन है वो अपने बिजनेस के अंदर करोड़ों रुपये लगाते हैं भैया, CR रुपये लगाते हैं, करोड़ रुपये लगाते हैं। जैसे मुकेश अंबानी का रिलायंस कंपनी, अरबों खरबों का कंपनी, टाटा का। तो ये लोग क्या करते हैं, मान लीजिए जो छोटे व्यापारी हैं वो मतलब दिन भर कितना ट्रांजैक्शन करते होंगे, यानी कि दिन भर कितना लेन देन करते होंगे, नंबर पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ क्वांटिटी, नंबर पूछ रहे हैं कि दिन भर कितना ट्रांजैक्शन करते होंगे, 4, 5, 6 करते होंगे, ठीक है। तो इस ट्रांजेक्शन का आराम से वो जर्नल बुक के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं और आराम से ढूंढ भी सकते हैं। किसी भी ट्रांजेक्शन को कभी चाहे ढूंढने के लिए तो ढूंढ भी सकते हैं। लेकिन जो मीडियम बिजनेसमैन है, जो लार्ज बिजनेसमैन है, जिनका डेली का ट्रांजेक्शन 5,000, 6,000 है, नंबर पूछ रहे हैं, नंबर हम बता रहे हैं, डेली के ट्रांजेक्शन 5,000, 6,000, अगर ये जर्नल बुक के अंदर सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कभी किसी ट्रांजेक्शन को ढूंढना हो तो फिर दिक्कत हो जाएगा, प्रॉब्लम होगी। ढूंढ सकते हैं लेकिन बहुत टाइम लगेगा ढूंढने में। तो उनको जो अकाउंट जो है ना फैसिलिटी देता है, ऐसे तो फैसिलिटी जो छोटे बिजनेसमैन है उनको भी देते हैं, लेकिन ये ना करते नहीं है। लेकिन जो मीडियम हो गया, जो लार्ज बिजनेसमैन है, वो फैसिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं। वो क्या करते हैं ना, ये जो जर्नल बुक है ना, इन्होंने अकाउंट जो है ना, इन्हें एक सलाह देता है, सजेशन देता है कि आप इस जर्नल बुक को अलग अलग बुक में बना सकते हैं, अलग अलग बुक बना सकते हैं। आप कैश बुक बना सकते हैं, आप परचेज बुक बना सकते हैं, आप सेल बुक बना सकते हैं, अपने हिसाब से अलग अलग बुक बना सकते हैं। ये मतलब आपके बिजनेस में यदि लग रहा है कि मेरा मतलब अधिकतर बिजनेस कैश में ट्रांजेक्शन होता है, मान लीजिए 100% बिजनेस है, तो 100% में अगर हम 40% कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप उसे कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड कर लीजिए। अगर आपको लगता है नहीं, हम परचेज जो करते हैं वो 30% तो डेली हम परचेज करते हैं, 30% हम डेली परचेज करते हैं, हर मतलब 2 दिन 3 दिन पर हम परचेज करते रहते हैं, तो परचेज बुक बना लीजिए। अगर आपको लग रहा है ना हमारा जर्नल बुक से ही काम चल जाएगा, तो जर्नल बुक बना कर रखिए। ठीक है। तो एक चीज़ बताएं, जैसे मान लीजिए आप मान लीजिए आप लोग एक पेपर हो गया, हम लोग एक कॉपी हो गया, रजिस्टर हो गया। हम लोग स्कूल में 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, तो 5 सब्जेक्ट को इसी के अंदर रफ करते हैं, घर पे आकर अलग अलग कॉपी में फेयर करते हैं ना। अब मान लीजिए उसी में जो हिस्ट्री के टीचर है वो डेली जो है ना कुछ लिखवाते रहते हैं पेज पे, कहते हैं इसे लिख के रखो, आपको जो है याद करके पेपर देना है। तो क्या ज़रूरत है एक इसी में लिखने के लिए? अलग एक रजिस्टर लेके जाओ हिस्ट्री वाले टीचर के लिए और इसी के अंदर सब चीज़ लिखो, हिस्ट्री के बारे में सब लिखो। तो आप अलग अलग बुक बना लो। उसी तरह जो अकाउंट है ना, यह बिजनेसमैन को फैसिलिटी देता है कि आप अलग अलग बुक बना सकते हैं। अब आप पूछिएगा सर, मान लीजिए कैश बुक के अंदर कैश ट्रांजैक्शन कर लेंगे, परचेज बुक के अंदर परचेज ट्रांजैक्शन कर लेंगे, सेल बुक के अंदर सेल ट्रांजैक्शन कर लेंगे, और जो ट्रांजैक्शन कहीं नहीं आएगा वो कहाँ करेंगे? तो उसके लिए आप जर्नल प्रॉपर बनाइए। जर्नल प्रॉपर जो होता है ना, जर्नल बुक के ही तरह होता है, जर्नल बुक के ही तरह ही होता है। यह कहता है कि देखो जो कहीं नहीं जाएगा ना, जो ट्रांजैक्शन कहीं नहीं जाएगा, इसी के अंदर जाएगा, वो जर्नल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड कर लीजिए। हम पढ़ेंगे ना धीरे धीरे, ठीक है। देखिए कैश बुक जो होता है ना, CB कैश बुक जो होता है ना, यह प्रिंसिपल बुक भी है, यानी लेजर भी है, और यह सब्सिडरी बुक भी है। क्यों? जैसे क्योंकि प्रिंसिपल बुक मतलब लेजर भी है और अपने आप में सब्सिडरी बुक है। मतलब अगर आप कैश बुक बनाते हैं तो आपको कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम जर्नल बुक के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन जब जर्नल बुक के अंदर रिकॉर्ड करते थे तो अलग अलग लेजर बनाते थे ना, तो कैश अकाउंट का भी लेजर बनाते थे ना। तो कैश अकाउंट, अगर आप कैश बुक बनाते हैं तो कैश अकाउंट बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि कैश अकाउंट जो आंसर बताता है ना, जो काम करता है वही काम कैश बुक भी करता है। तो क्या ज़रूरत है कैश अकाउंट बनाने के लिए? इसी से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, कैश बुक से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इसलिए कैश बुक को प्रिंसिपल बुक भी कहते हैं और सब्सिडरी बुक भी कहते हैं।
ठीक है। अब जो कैश बुक होता है ना, CB कैश बुक होता है ना, वह कई प्रकार के होता है। पहला सिंगल कलम कैश बुक, सिंगल एस मतलब सिंगल, सी मतलब कलम, CB सिंगल कलम कैश बुक, जिसे हम सिंपल कैश बुक भी कहते हैं। दूसरा जो होता है डबल कलम कैश बुक एंड DCCB, जिसे हम टू कलम कैश बुक भी कहते हैं, टू कलम कैश बुक भी कहते हैं। एक कैश बुक का अलग अलग प्रकार है, मतलब अगर आप सिंपल कैश बुक समझ गए ना, तो आपको डबल कलम, ट्रिपल कलम, एक तीसरा होता है ट्रिपल कलम कैश बुक, TCCB ट्रिपल कलम कैश बुक, मतलब और एक चौथा होता है PT कैश बुक। ये अलग अलग कैश बुक का अलग अलग प्रकार है। तो जब हम करेंगे ना, मतलब कैश बुक को ना, सिंपल कलम कैश बुक भी मतलब 4 भागों में बांट दिया गया। सिंपल कलम कैश बुक बनाइए, डबल कलम कैश बुक बनाइए, ट्रिपल कलम कैश बुक बनाइए, PT कैश बुक बनाइए, PT कैश बुक बनाइए। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे। अगर आप सिंपल कलम कैश बुक बनाना समझ में आ गया ना, तो आप सब आसान है। मतलब इसमें क्या, सिंपल कलम में एक कलम रहता है, डबल कलम में 2 लाइन खींच देते हैं, ट्रिपल कलम में 3 लाइन खींच देते हैं, PT का अलग ही कंसेप्ट पर चलता है। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब हम बताएंगे भैया। अगर देखिए एक चीज़ बता दें आपको, अगर आपको जर्नल एंट्री आ गया ना, तो आप मतलब अगर बढ़िया से जर्नल एंट्री आ गया ना, तो आप हर मतलब आप अकाउंट को आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी है। कुछ नहीं है काम, बस थिंकिंग करते रहिए, सोचते रहिए, पूरा थिंकिंग बेस है। तो आई होप कि आप समझे होंगे। चलिए आप थोड़ा ना थ्योरी पढ़ लेते हैं। थ्योरी, थ्योरी, अरे मैं स्पेलिंग भूल गया का, थ्योरी पढ़ लेते हैं। ठीक है, हमने प्रैक्टिकल में थोड़ा बहुत समझ गया। आप चलिए थ्योरी पढ़ लेते हैं, और आप ना रट लीजिएगा, रटिएगा मत, कुछ भी मत रटने की जरूरत नहीं, बस एक बार रीड कर लीजिए। ऐसे चलिए एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, कैश बुक को हम स्पेशल पर्पस बुक भी कहते हैं और सब्सिडरी बुक भी कहते हैं। कैश बुक हिंदी में कहते हैं रोकर भाई। रोकर भाई यानी कैश बुक एक वित्तीय रिकॉर्ड है जिसका उपयोग सभी नगद लेन देनों को ट्रैक करने के लिए किया जाता है, जिसमें प्राप्त धन, किए गए भुगतान और बैंक में जमा या निकासी शामिल है। अंग्रेजी में अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि ए कैश बुक इज ए फाइनेंशियल रिकॉर्ड यूज टू ट्रैक ऑल कैश ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग मनी रिसीव्ड, पेमेंट मेड एंड बैंक डिपॉजिट या विड्रॉल्स। अगर आसान भाषा में कहे तो कैश बुक एक ऐसा बुक है जिसके अंदर व्यवसाय में होने वाले सभी प्रकार के कैश एंड बैंक के लेन देन को रिकॉर्ड करते हैं। अब इसको थोड़ा मतलब केवल पढ़ना है। जिन व्यवसायों में लेन देनों की संख्या कम होती है वहाँ केवल जर्नल से काम चल जाता है, लेकिन जहाँ लेन देनों की संख्या अधिक होती है या व्यवसाय का आकार बड़ा होता है वहाँ एक ही जर्नल में सभी लेन देनों का लेखा करना असुविधाजनक मालूम पड़ता है। अतः बड़े व्यवसायिक गिरोहों में यानी घरों में, बिजनेस में कह सकते हैं, जर्नल का सब डिवीजन यानी उप विभाजन किया जाता है और विशेष उद्देश्य वाली सब्सिडरी बुक्स रखी जाती है। अब जर्नल के यहाँ सब डिवीजन हो रहा है। कैश जर्नल के लिए कैश बुक, परचेज जर्नल के लिए परचेज बुक, सेल जर्नल के लिए सेल बुक, रिटर्न जर्नल के लिए रिटर्न बुक बना सकते हैं। मतलब अगर आप परचेज रिटर्न ज़्यादा हो रहा है आपके बिजनेस में तो आप परचेज रिटर्न बुक भी बना सकते हैं, मतलब अलग बुक बना सकते हैं। अगर सेल रिटर्न ज़्यादा हो रहा है तो सेल रिटर्न अलग बुक बना सकते हैं। बिल रिसीवेबल बुक, बिल पेबल बुक, तो बिल रिसीवेबल बुक जो है ना, बिल पेबल बुक जो है ना, यह दिया है भले, लेकिन पढ़ना नहीं है। 11th में पढ़ना नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत मैं सिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है, टेंशन लेने की भैया जरूरत नहीं है, अकाउंट बहुत ईजी है। देखिए अब यहाँ पर देखिए, सहायक पुस्तक यानी सब्सिडरी बुक और उसका नेचर क्या है। मतलब अगर कैश बुक बनाते हैं तो इसमें क्या करेंगे, इसमें नगद लेन देनों का लेखा किया जाता है। अगर परचेज बुक बनाते हो तो इस बही में यानी परचेज बुक के बही में उधार क्रय किए गए माल का लेखा किया जाता है। उधार किए गए, भाई नगद किए गए तो कैश बुक में चल जाएगा, उधार किए हो तो परचेज बुक में चल जाएगा। उसी तरह सेल बुक में इसमें उधार बेचे गए माल का रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, माल का लेन देन का रिकॉर्ड करते हैं। अगर भाई पैसा में बेच रहे हो तब भाई कैश बुक में चल जाएगा। उसी तरह परचेज रिटर्न बुक में इसमें क्रय किए गए माल की वापसी का लेखा किया जाता है। उसी तरह सेल रिटर्न बुक में इसमें बेचे हुए माल की वापसी होने पर लेखा किया। सब धीरे धीरे हम पढ़ेंगे ना, अभी फिलहाल थोड़ा एक बार रीड कर लीजिएगा। बिल रिसीवेबल बुक, इसमें बिल रिसीवेबल का लेखा किया जाता है। बिल पेबल बुक, इसमें भुगतान किए जाने वाला बिल पेबल का लेखा किया जाता है। और मुख्य रोजनामचा या जर्नल या विशेष सामान्य रोजनामचा, जिसे जनरल जर्नल कर लीजिए या जर्नल प्रॉपर कर लीजिए, इसमें उन लेन देनों का लेखा किया जाता है जो उपयुक्त यानी ऊपर सहायक बहियों में नहीं किए गए। मतलब जो एंट्री जो है ना, जो जर्नल एंट्री कहीं नहीं जाएगा ना, इन सब्सिडरी बुक्स में कहीं नहीं जाएगा ना, बस जर्नल प्रॉपर के अंदर उसे छोड़ देते हैं, उसे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट नोट, कुछ नोट है रिमेंबर करने के लिए। ठीक है, रिमेंबर कर लीजिए इसको, नोट को ना एक बार रीड कर लीजिए, बस पूरा रीड करना है आपको।
रोकर बही वह पुस्तक है जिसमें सभी नगद लेन देनों अर्थात कैश रिसिप्ट तथा नगद भुगतानों कैश पेमेंट का लेखा किया जाता है। नोट 2, कैश बुक वह पुस्तक है जो जर्नल व लेजर दोनों के उद्देश्य से पूर्ण करती है, इसलिए लेजर भी है और सब्सिडरी बुक भी है। यही कारण है कि कैश बुक को सब्सिडरी बुक के साथ साथ प्रिंसिपल बुक भी कहा जाता है, यानी कैश बुक इज बोथ ए सब्सिडरी बुक एंड प्रिंसिपल बुक। नोट नंबर 3, फलतः कैश बुक जर्नल तथा लेजर दोनों ही है। कैश बुक इज ए जर्नल एज वेल एज ए लेजर, इसीलिए इसे रोज नामचागत खाता यानी जर्नलाइज लेजर भी कहा जाता है। कैश बुक के डेबिट साइड को रिसिप्ट कहते हैं और क्रेडिट साइड को पेमेंट कहते हैं। बनता उसी तरह जैसे कैश अकाउंट बनाते हैं उसी तरह, लेकिन डेबिट साइड को रिसिप्ट बोल देते हैं और क्रेडिट साइड को पेमेंट बोलते हैं, क्योंकि डेबिट रिसिप्ट में पैसा आ रहा होता है, पेमेंट में पैसा जा रहा होता है, कैश जा रहा होता है। नोट नंबर 5, कैश बुक के डेबिट साइड का योग क्रेडिट साइड के योग से हमेशा अधिक होता है, वह कभी भी कम नहीं हो सकता, यानी कैश बुक सदैव डेबिट बैलेंस होता है। कैश कलम ऑलवेज कम डेबिट बैलेंस, यानी कैश जो है ना हमेशा डेबिट बैलेंस आएगा, जबकि बैंक कलम में भी डेबिट या क्रेडिट बैलेंस, लेकिन बैंक बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। हम प्रैक्टिकल करेंगे तो सीखेंगे ना, बस एक बार आपको रीड करके आना है, ठीक है, रीड कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश बुक, यानी रोकर के बही बनाने का क्या उद्देश्य है। देखिए किसी 3 उद्देश्य लिखे हैं, ज़्यादा नहीं। देखिए किसी दी गई अवधि के दौरान मतलब समय के दौरान कुल कैश रिसिप्ट तक कुल कैश पेमेंट ज्ञात हो जाता है, यानी इसके बनाने से यह होता है कि किसी समय के दौरान जो है किसी भी समय में आप कुल कितना पैसा कैश रिसिप्ट हुआ है या कितना पैसा पेमेंट हुआ आराम से पता चल जाता है। दूसरा, किसी भी समय कैश बैलेंस तथा बैंक बैलेंस ज्ञात कर, किसी भी समय आप पता लगा सकते हैं हमारे बैंक में कितना पैसा, हमारे हाथ में कितना, हमारे जेब में कितना रुपया है, इसके बनाने से। तीसरा, कैश इन हैंड तथा बैंक में कैश की शुद्धता को सत्यापित करता है। कैश इन हैंड तथा बैंक में कैश की शुद्धता मतलब कैश इन हैंड कितना है, बैंक में कैश कितना है, यह बता सकता है कैश बुक, ठीक है। टाइप ऑफ कैश बुक, कैश बुक न 4 प्रकार के होते हैं। पहला सिंपल कलम कैश बुक जिसे साधारण रोकर बही कहते हैं और इसको न सिंगल कलम कैश बुक भी कहते हैं। दूसरा, 2 खाने वाली रोकर बही जिसे डबल कलम कैश बुक भी कहते हैं और इसे 2 कलम कैश बुक भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें 2 कलम होता है। तीसरा, 3 खाने वाली रोकर बही जिसे 3 कलम कैश बुक कहते हैं और चौथा, खुदरा रोकर बही जिसे पिट्टी कैश बुक कहते हैं। सब हम सीखेंगे, ठीक है। और कैश बुक कैश अकाउंट की तरह होता है, लेकिन इसमें जो है ना एक लाइन बढ़ जाता है, मतलब टी शेप का होता है, इस भी टी शेप का होता है जिसमें 4 लेफ्ट साइड में 4 राइट साइड में, लेकिन कैश बुक बनाइएगा ना तो एक बढ़ जाता है। कौन सा? तो भाउचर नंबर का कलम बढ़ जाता है। भाउचर नंबर लिखिए या इनवॉइस नंबर लिखिए या बिल नंबर लिखिए। क्या होता है, जब हम कभी कोई माल खरीदते हैं या कभी आप कोई सामान खरीदे होंगे ना दुकान से, पंखा, बल्ब, LED कुछ भी खरीदे होंगे तो आपको एक बिल मिला होगा, उस पर लिखा होगा अमाउंट वगैरह सब लिखा होता है, दुकान का नाम वगैरह सब लिखा होता है। उसके कोने में ना, यहाँ पे कोने में, मतलब अभी हम नहीं खींच रहे इसको कोने में, जो हम खराब नहीं किए, इसको कोने में ना यहाँ पे इसके कोने में ना यहाँ पे एक बिल नंबर दिया जाता है कि कितना नंबर बिल नंबर है। तो जो भी बिल नंबर होगा ना तो इसके अंदर लिखना है। जनरली दिया नहीं होता है, अगर क्वेश्चन में दे दे कि ये बिल नंबर इतना है तो फिर आपको मेंशन कर देना है, ठीक है। तो एक कलम बढ़ जाता है भाउचर नंबर। कल हम लोग ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखेंगे, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि कैश बुक जो है ना बहुत ईजी है। फिर भी यदि आपको प्रैक्टिकल जो हम पढ़ाए हैं ना, जब हम कैश बुक के अंदर जो हम आपको दिखाए हैं, कैश बुक के अंदर CB कैश बुक के अंदर जो हम आपको दिखाएं, जो बुक में दिख रहा है उसको एक बार रीड कर लीजिए। कल हम लोग ना अलग अलग कैश बुक बनाएंगे। कल हम लोग सिंपल कैश बुक को पढ़ेंगे, सिंपल कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, यानी जर्नल एंट्री को, किसी भी जर्नल एंट्री को, कैश में होने वाले ट्रांजैक्शन को सिंपल कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करके देखेंगे। तो ठीक है, आई होप कि आप समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आया है तो मोबाइल में कमेंट बॉक्स दिख रहा होगा, उस पर कमेंट करिए, मेरे नंबर पे फ़ोन करके पूछ लीजिए, मैं हमेशा आपको बताने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, बाय, कल मिलते हैं, बाय बाय।